हेलो दोस्तों, फिर से आपके एपीएस अनअकैडमी में का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जियोमेट्री। क्या करते हैं? जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? जियोमेट्री। तो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे बिल्कुल। जैसे क्या होता है पॉइंट, क्या होता है ये पॉइंट, ये पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। तो इसमें न तो नो लेंथ, नो हाइट, और नो ब्रेथ। ठीक है, पॉइंट में नहीं तो लेंथ होगी, नहीं हाइट होगी, नहीं ब्रीथ होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम काय पर? लाइन। काय पे चलते हैं? लाइन पे, यानी कि रेखा। ठीक है, और एक होता है रेज। देखो, रे तो होती है एक फिक्स पॉइंट से निकलती है। ये क्या होगा? ए बी। तो ए क्या है यहाँ पर? फिक्स पॉइंट है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आती है लाइन की बात। लाइन क्या होगी? ठीक है, ए बी, ठीक है, ये लाइन जो भी लाइन है। ठीक, और ये क्या होगा हमारा? ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा? लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि क्या? रेखा खंड, रेखा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम एंगल की। सही की एंगल, ठीक, यानी कि कोण। जैसे कि ये पॉइंट है, ये जो कोण होगा ए ओ बी, ये क्या होगा? एंगल होगा। ए ओ बी क्या होगा? ये एंगल होगा। थीटा वीटा कुछ मान सकते, थीटा है पर। ठीक, जैसे ये होगा, इस पॉइंट से चला और इस पे मिल जाए तो कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, चारों क्या करा इसने? ये इस पॉइंट से लेके वो आप पूरा चक्कर काट लिया तो कितने का एंगल होता? 360 डिग्री। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, पहला देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल में जो है न्यून कोण, ठीक, ए ओ बी। तो जो एंगल होगा, ये जो होगा, ये क्या होगा? जीरो से तो बड़ा होगा। ठीक, इसका मेजरमेंट जो होगा जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल जो है ये वाला एंगल, ये थीटा, जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, एक्यूट एंगल। ठीक, अब आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा
राइट एंगल ठीक है, क्या थे, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक। देखो ए ओ पी, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ये आगे समझ। तीसरा लेते हैं हम ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ठीक, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है, क्या लेंगे अधिक कोण, ए ओ बी, ये एंगल जो होगा इसकी मेजरमेंट जो होगी वो होगी क्या, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, इसका मेजरमेंट जो होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 से छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। इनके बीच में कुछ भी हो सकता, ठीक, जैसे 110, 170, 175 तक भी हो सकता, ठीक, 100 भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक, जैसे पॉइंट ए बी, स्ट्रेट लाइन पे क्या बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने का 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट में जो है स्ट्रेट एंगल में, ठीक है। एक देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, ठीक, ए ओ पी, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो होगा बृहत कोण का, इसका मेजरमेंट होगा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ये जो होगा, ठीक, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। ठीक, अब एक होता है कंप्लीट एंगल, क्या होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है, समपूरक कोण, क्या समपूरक कोण, ये जो होगा ये कितना होगा, इसका मेजरमेंट जो होगा 360 डिग्री होगा, कितना 360 डिग्री, ठीक, ठीक है। ये तो होगा टाइप ऑफ एंगल, ठीक। इससे आगे चलते हैं, एक होता है शीर्षा विमुख कोण, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षा विमुख कोण, ठीक, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या होगा, दो लाइन है ये ए और बी, ठीक है, ए बी
और सी डी, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, मैं थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला एंगल जो है, ये पूरी लाइन पे कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से थीटा घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 180 माइनस थीटा। ठीक, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो गया ये। ठीक, इसका इसका ये अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा हो गया। ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, आगे समझ में भाई, ये थीटा है तो ये कितना बचा 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। क्या देखते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर। ठीक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक, इसमें भी दो तरह के होंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ठीक, पहले करते हैं इंटीरियर बाइसेक्टर की बात। ठीक, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, एंगल है थीटा है। ठीक, तो ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट जो करेगा इसको, ये रेज सी, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। ये तो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंदर इंटीरियर मतलब नाम से पता लगा, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, अंत्य बाइसेक्ट, अंत्य कोण विभाजक। ठीक है, कोण। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक, वही ए ओ बी। ठीक, एक्सटीरियर की बात चल रही है अब। ठीक, ये जो होगा ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये इसके एक्सटीरियर बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब अगर हम यहीं पे ही, ये तो ये होगा एक्सटीरियर बाइसेक्टर। अगर दोनों को देखें हम, एक्सटीरियर और इंटीरियर को एक साथ बनाने का हम, ठीक है, तो ये कितना है बीटा, यानी कि अगर ये हमने 2 बीटा मान लिया, 2 बीटा मान लिया, तो ये भी बीटा और ये भी बीटा। ठीक, और ये भी अल्फा 2 अल्फा, ये भी अल्फा 2 अल्फा। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट करना है, एक लाइन बनेगी, तो लाइन पे कितने का एंगल होता है 180 का। तो क्या क्या 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो होता किसके बराबर होता 180 के बराबर होता। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री।
तो हमेशा याद रखना एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे समझे, चलते आगे। ठीक, अब चलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इधर लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो इसमें देखते हैं, ए ओ बी। ठीक, एक लाइन, ठीक है, इसमें डाल दी, ये थीटा और ये अल्फा। तो पूरक कोण में क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा जो है 90 डिग्री होगा। क्या पूरक में कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, और समपूरक में जो होगा संपूरक में जो होगा, जैसे ये अल्फा है और ये बाह्य कोण कितना मान लिया हमने, थीटा। तो संपूरक को कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका, ये कितना होता है 180। तो कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 180। तो ये दो शब्द याद रखने, संपूरक कोण और पूरक कोण। ये संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो हमेशा देखना 180 होगा। ठीक है, और ये पूरक कोण जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, ठीक है। अब जैसे हमने क्या लिया, 3 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, सपोज 3 डिग्री का एंगल लिया, तो इसमें इसका 3 डिग्री का क्या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा और क्या ही सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, अगर एक एंगल हमें 3 डिग्री दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 87। ठीक, 87। और इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, यानी कि हमें 90 बनाना है इसका, और इसका कितना बनाना, 180। तो कितना होगा 177। ठीक, और इनका अंदर हमेशा एक बात रखना, इनका जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है इनका 90 डिग्री बनेगा। कितना कितना बना, 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो योग जो नहीं वो अलग चीज होगी, वो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हो गया। तो इनका जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 90 डिग्री। अब सपोज करो 40 हमने क्या ले लिया, 44 डिग्री ले लिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो और सप्लीमेंट्री देखो, कितना हो जाएगा, 90 बनाना है, कितना हो जाएगा 46, और इसका कितना हो जाएगा 134। इनका डिफरेंस देख लो, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 160। ठीक, अब इनका डिफरेंस देख लो
90 डिग्री। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर हमने थीटा ले लिया तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर सपोज करो थीटा ले लिया तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना होगा, अगर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आज तो हमने पढ़े एंगल किस किस टाइप के होंगे और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के और कैसे कैसे उनके बीच में डिफरेंस वो होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इस पर जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, नमस्कार।